चाहे हों ठोकरें हजार, मैं ना इनकी परवाह करूंगी। गिरूंगी, उठूंगी, संभलूंगी, लेकिन निरंतर बढ़ती रहूंगी। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का अध्ययन भी बेहतर तरीके से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड होगी, जो दिसंबर वाला सीटेट का एग्जाम है। इस एग्जाम को यदि आप पहली बार अ, देने जा रहे हो तो इस एग्जाम को पहली बार देने के लिए उससे पहले कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, या एग्जाम देने के लिए हमें क्या करना होता है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी होती है, या किस तरीके से हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, या फिर हम सीटेट के एग्जाम को किस प्रकार क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने अनुभव बताऊंगी किस तरीके से जब मैं पहली बार सीटेट का एग्जाम मैंने दिया था तो उस वक्त मुझे कौन कौन सी समस्याओं का या किस किस तरीके से मैंने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आप 1 या 2 नंबर से अभी भी रहते जाते हैं, कई बार अपने सीटेट का एग्जाम दिया हुआ है, तो भी आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। सबसे पहली बार जब फर्स्ट बार अभ्यर्थी किसी भी एग्जाम को देने जाता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या बहुत सारी समस्या उसके सामने वैसे ही प्रेजेंट होती रहती है, क्योंकि उनको कुछ चीज की नॉलेज होती ही नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज होती है तो वो अध कच्चा ज्ञान हानिकारक होता है, वो ही हिसाब होता है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा करने वाली हूँ। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले आप क्या करना सीटेट का। जब मैंने अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, ये फर्स्ट बार जब मैं सीटेट का एग्जाम देने के लिए जा रही थी, उससे पहले मुझे सीटेट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ना ही मेरे पास अपना फोन था जिसके माध्यम से मैं कुछ देख सकूं, समझ सकूं या गाइडेंस ले सकूं किसी भी से। अब किसी से मैं पूछने भी जाती थी तो वो मुझे सही तरीके से गाइडेंस नहीं देते थे। लेकिन ये जब मैंने सीटेट का 2 एग्जाम क्वालिफाई किए थे तो उसके बाद में मैंने अपना फोन ले लिया था। उसके बाद मैंने अपने और अच्छी तरीके से सीटेट के बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी इकट्ठा की थी। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि फर्स्ट पेपर मैंने जब पहली बार सीटेट का एग्जाम दिया था, उस एग्जाम को भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। हालांकि मैंने उसमें बहुत ही कम नंबर अचीव किए थे, मतलब कि बॉर्डर लाइन से थोड़े ही ज्यादा थे, उससे ज्यादा नहीं थे। इसके बाद मैं यहाँ कहती हूँ, लेकिन वो एग्जाम मुझसे क्वालिफाई हो गया था। लेकिन उस एग्जाम में अगर मैं थोड़ा अच्छा और करती तो अच्छे से वो और अच्छे मार्क्स में गेन कर सकती थी। तो यहाँ पर उन्हीं सारी बातों को बताने वाली हूँ, तो आप वो गलती मत करना जो गलती मैंने की थी। सबसे पहली बात मैंने गलती की थी, मेरे पास सीटेट का कोई भी सिलेबस नहीं था। तो आप सीटेट के सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करना, क्योंकि अब तो चाहे वो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, या मतलब कि जन्म जन्म होते ही बच्चे के पास फोन होता है। लेकिन मेरे पास, मैंने बीएड भी कर लिया था और दोनों यूपी टेट के एग्जाम भी निकाल लिए थे, और मैंने सीटेट का एग्जाम भी 2 बार क्वालिफाई कर लिया था। तब जाकर मेरे पास फोन आया था। वो भी मैंने कहा था कि मुझे इसकी जरूरत है, और सबके पास फोन होगा तो फोन के माध्यम से सीटेट की वेबसाइट पर जाकर सीटेट के सिलेबस को सबसे पहले, सबसे जरूरी काम है उसके सिलेबस को डाउनलोड करना। फर्स्ट पेपर के सिलेबस को भी डाउनलोड करना और सेकंड पेपर के सिलेबस को भी डाउनलोड कर लेना। ठीक, दोनों को डाउनलोड करके मोबाइल फोन में मत रखना। ठीक है, उसकी शक्ल दिखानी, ये अपने माइंड को ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हमने सिलेबस डाउनलोड कर लिया। उसको डाउनलोड करने के बाद साइबर कैफे पर जाकर उसकी हार्ड कॉपी जरूर निकलवा लीजिए, दोनों की। निकलवाने के बाद उसको अबाउट टेबल पर रखना, जहां पर आप डेली टाइम टाइम टू टाइम अपना टाइम टेबल बना रखा हुआ सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कि मैंने इस टाइम पे ये पढ़ा, मैंने इस टाइम पे ये पढ़ा है। तो वहीं पर उस सिलेबस को रखना, और जिस टॉपिक को अब आप कवर करते चले जाओ उस टॉपिक पर निशान लगाते चले जाना। और साथ ही साथ उसी टॉपिक के, उसके साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर भी होने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर होने के साथ साथ जिस टॉपिक को आप कवर कवर करते चले आओ कि ये मैंने टॉपिक कर लिया, उस पे उसके फिर प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाना, और उसके उस टॉपिक के क्वेश्चन देखना कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं, किस तरीके से बने हैं, और किस लैंग्वेज में आगे पूछे जा सकते हैं। ये अपना माइंड भी देखना कि किस तरीके से आगे पूछे जा सकते हैं। तो उसके सिलेबस को, उसके क्वेश्चन आंसरों को हल करना। हल करने के बाद आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से परिपक्व हो चुका है, मेरा ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पूरी तरीके से हो चुका है, इसके कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं अच्छे से कर लूंगा। तो उस टॉपिक पर निशान लगा देना, फिर दूसरे टॉपिक पे जाना, फिर ऐसे ही करना, तीसरे टॉपिक पे जाना, फिर ऐसे ही करना। अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो पहले जैसा सीटेट का एग्जाम अब नहीं रहा है। जिस टाइम मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया था, सीटेट के एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सीटेट के पढ़े थे।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन इस टाइम सीटेट का जो एग्जाम हो रहा है आप सभी का, वो बहुत ही, हम ना तो हार्ड लेवल कह सकते हैं, ना ही हम बिल्कुल सरल लेवल कह सकते हैं, मिडियट लेवल हम कह सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन है कथन एवं कारक के बहुत ज्यादा बनते हैं। और जो सेकंड पेपर है उसका तो यूट्यूब पर कंटेंट ही बहुत ही कम मिलता है। सीटेट के सेकंड पेपर को बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि सीटेट के फर्स्ट पेपर को ही ज्यादातर अभ्यर्थी आप वो यूट्यूबर पढ़ाते ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सीटेट के सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों की आप सबकी तैयारी कराऊंगी, क्योंकि दोनों ही मैंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो वो आप सभी को देखना है। ठीक, मैंने बता दिया फिर कि सीटेट का पहले जैसा एग्जाम नहीं रहा है, तो इसको सरल एग्जाम बिल्कुल मत समझना, मिड एग्जाम समझना, और इसके क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से समझना, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। दिसंबर में एग्जाम होने वाला, दिसंबर, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही टाइम है आप सभी के लिए, अच्छे से उसको सिलेबस को आप पूरा कर सकते हो, रिविजन भी कर सकते हो और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। और अब तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी हो चुका है, तो आप टेक्स्ट बुक वो अपने मॉडल पेपर मंगवा लीजिएगा और उसके टेस्ट लगा लीजिए हद से ज्यादा, जो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बार। जैसे कि अपना सीट का एग्जाम लगता है कि हमारा स्टेट को, तो उससे 10 या 15 दिन पहले आप अपने क्वेश्चन आंसर लगाना शुरू कर दीजिए। उससे पहले आप सभी को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक, किस टॉपिक का कितना वेटेज है इसका भी ध्यान रख लेना कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है। ठीक, और बात करते हैं पेपर की। प्रीवियस पेपर मैंने बता दिया सभी को। बात करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, बहुत ही सरल तरीके से इसको कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट में अब तो बीएड वाले अभ्यर्थी वैलिड नहीं है, डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो सीटेट के पेपर फर्स्ट में सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस, ये सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। वैसे ही सेकंड पेपर में सीडीपी, देखो फर्स्ट पेपर में सीडीपी थी और सेकंड पेपर में सीडीपी थी। ठीक, और सेकंड पेपर में भी मैथ है और फर्स्ट पेपर में भी मैथ है। लेकिन रही लैंग्वेज की बात, वहां पे लैंग्वेज की बात आप सभी को अगर नहीं समझ में आती है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता जरूर दीजिएगा। इसकी वीडियो में बोर्ड पर लिखकर आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूंगी, क्योंकि लैंग्वेज चुनने में गलती बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों को होती है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो चुन तो लेते हैं लैंग्वेज को, लेकिन समझ नहीं आता जब पेपर करने बैठते। देखो, ऑनलाइन में ऐसा नहीं था, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा है, बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी, उसने भी इस तरीके की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, तो वहां पर उसको समझ नहीं आया, तो उसका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ ही नहीं था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात और बहुत ही जरूरी बात, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो आप मुख्य सेविका का एग्जाम ले लीजिए, या फिर आप किसी अधिकारी बनने का एग्जाम कर रहे हो, या यूपीपीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इन एग्जामों में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में सबसे पहले बिलीव होना चाहिए अपने आप पर, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और कोई भी एग्जाम, यहाँ पे मैं कह देती हूँ, कोई भी एग्जाम ना तो बड़ा होता है ना ही छोटा होता है, बस उसका लेवल जो स्तर होता है वो हार्ड या सरल होता है। ठीक, तो इसलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अब से लग जाइएगा। और अभी अभी भी बगैर पैसे दिए हुए, जैसे कि आप सब जानते हैं, सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर के जो अमाउंट ऑनलाइन देख लीजिए या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में तो आप सब जानते हैं 4 से 6 हजार रुपए आपके लिए जाती है, और ऑफलाइन में आपके 1 या 2 हजार रुपए पे करने होते हैं, तब आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सभी को इस चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी की बेस्ट आप सभी को तैयारी कराई जाएगी, साथ साथ में मल्टीपल क्वेश्चन भी यहाँ पर कराए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बगैर फ्री में अमाउंट दिए, फ्री में अगर आपकी तैयारी होती है, तो मैं कहूंगी कि इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बगैर पैसे दिए आप सभी को सीटेट का कंटेंट मिलेगा, एनसीईआरटी का कंटेंट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर हम पैसे दे के पढ़ रहे हैं या ना पैसे दे के पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आप भी अपने आप से भी प्रोमिस करनी कि जहां पर हमें फ्री की चीजें मिलती हैं उसकी कदर नहीं होती, वो हिसाब है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी। तो इस तरीके से किसी भी चीज को हल्का मत लीजिए। अगर आपको कोई फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो भी बिल्कुल सेम वही जो आप पेपर पैसे देकर कंटेंट को पा रहे हो, उससे बेहतर भी शायद वो फ्री में जो देने वाला है वो फ्री में दे रहा है, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। बिल्कुल जितनी शिद्दत से आप पैसे देकर सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम वो लेते हो, क्लासे लेते हो या पे करते हो कोर्स को, उसी शिद्दत से आपको जो फ्री में आपको मिलती है क्लासे, उसी शिद्दत से आपको पढ़ना है। तो आप खुद देखोगे कि फ्री की क्लास से भी आप सभी के जो
किया हुआ आपका कोर्स है ना, उससे भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो विश्वास रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी बेस्ट चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो आएंगी वही पढ़ाया जाएगा। इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।